हार की समीक्षा 8 दिसंबर को एआईसीसी में होगी। हार की समीक्षा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल हार की समीक्षा करने वाले हैं। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और पूर्व सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। तो हार के कारणों की समीक्षा होगी क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है, ऐसे में रणनीति भी बनाई जाएगी। और क्योंकि छत्तीसगढ़ में इतनी मजबूत स्थिति में कांग्रेस थी, ऐसे में कहां चूक हो गई, इसको लेकर चिंतन मंथन का दौर जारी रहेगा। तो तमाम आला नेता, तमाम बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत, देखिए, छत्तीसगढ़ बेहद महत्वपूर्ण था कांग्रेस के लिए क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाई छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार जो है वो रिपीट होने वाली है, लेकिन आखिरकार चूक कहां हुई, क्या वजह थी हार की, अब इसको लेकर समीक्षा होगी क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। बिल्कुल, देखिए कि छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति जो थी वो मजबूत थी। वो चुनाव के पहले की बात थी, लेकिन चुनाव के जैसे ही नतीजे निकलकर सामने आए हैं, कांग्रेस पार्टी समेत तमाम जितने जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, उन्हें ये पता चल चुका है कि जनता के बीच जो है जो भरोसा उन्हें हासिल करना था वो उन्हें नहीं मिल पाया। जो वो भरोसा जनता को जताना चाहते थे वो भरोसा जो है जनता को नहीं जता पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि 83वां अधिवेशन जो है, महाधिवेशन कांग्रेस का, वो रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। फरवरी के आसपास जो है ये अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे। और यहां से ही 2024 का जो रोड मैप है वो बनाया गया था और कहा गया था कि देखिए, इस महाधिवेशन के बाद हमारी पूरी तैयारी जो है वो 2024 लोकसभा की होगी। और देखिए, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं और उसमें अगर अभी की बात करें तो उन 11 लोकसभा सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है क्योंकि 2 सांसद ही जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद किस तरीके की जो रणनीति है वो कांग्रेस पार्टी अपनाने वाली है, क्योंकि कई सांसदों को भी जो है विधानसभा चुनाव में उतारा गया था और उन्हें करारी हार जो है वो का सामना करना पड़ा है, जिसमें प्रमुख नाम अगर देखा जाए तो खुद पीसीसी चीफ जो है दीपक बैज, उनकी ही हार जो है वो इस विधानसभा चुनाव में हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब वो अपनी विधानसभा चुनाव में जो है उन्हें करारी हार मिल रही है, तो वो लोकसभा का चुनाव कैसे लड़ सकते हैं और उसमें कैसे जीत सकेंगे। तो इन तमाम बातों पर जो है चर्चा होगी। 8 दिसंबर को जो है एक बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई गई है, जो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरी बैठक में अध्यक्षता करते नजर आएंगे। और प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जो है इस बैठक में शामिल होंगी। और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस में कई बड़े बदलाव जो हैं वो देखे जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इस बार कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस पूरे नाम में जो है नेता प्रतिपक्ष के रेस में सबसे पहला नाम जो निकलकर सामने आ रहा है वो खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निकल कर आ रहा है। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए, बस्तर की सीटों को कांग्रेस ने जीता था 2018 में। इस बार लेकिन वैसा सिनेरियो नहीं देखा गया क्योंकि बस्तर की भी सीट कांग्रेस हार चुकी है। और उसके अलावा अगर सरगुजा संभाग की बात करें तो 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के नाम पर है। तो देखना होगा कि क्या आदिवासी वोटर्स के पास कांग्रेस का जो विश्वास था वो नहीं रहा, क्या महिला वोटर्स जो थे उसे कांग्रेस नहीं साथ पाई, क्योंकि महतारी वंदन योजना जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लाया और उसके बाद देखिए इतना बड़ा उलटफेर होता नजर आ गया। उसके अलावा अगर बात करें तमाम अगर कर्ज माफी की, किसानों की बात हमेशा की जाती थी, छत्तीसगढ़ मॉडल की बात की जाती थी, तो कहां पर ये सभी वादे जो थे वो कांग्रेस के खोखले नजर आए। इन सभी चीजों को लेकर जो है विचार और मंथन किया जाएगा। देखना होगा किस तरीके के जो है निर्णय उस बैठक में लिए जाते हैं, जो लोकसभा में कांग्रेस को कहीं ना कहीं बढ़त बनाने में जो है आसान हो जाएगी और उसकी तैयारियों में जो है कांग्रेस कैसे जुटेगी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मिशन 2024 के लिए तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है, ऐसे में हार की समीक्षा करना, कि वजह और कारणों का पता करना बेहद